दोस्तों को ये बोलना भी चाहिए कि हकीकत में जब बच्चे सफल होते हैं तो उसका सारा श्रेय उसके माता पिता और उस बच्चे का होता है, और सत्य यही है। और मैं चाहूँगा कि सारे जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कम से कम जब बच्चे के रिजल्ट आते हैं तो माता पिता विलुप्त होते जा रहे हैं। तो माता पिता का उतना ही योगदान है। यदि हम लोगों में कोई जादू की छड़ी होता, मैं जरूर बोलूँगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई जादू की छड़ी होता तो जरूर है कि सारे बच्चे सफल होते, क्योंकि मैं सारे इंटरव्यू में यही बात बोलता हूँ। तो ये पिंटू है और ये इनके पिताजी मोमबत्ती बेचने का कार्य करते हैं और जेईई एडवांस में इनका 3733 रैंक आया है और काफ़ी गर्व की बात है। और आने वाले भविष्य में ये बच्चे भारत के एक जो सोने की चिड़िया जो पहले था उसको अग्रसर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इनके पिताजी को मैं नमस्कार करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके संस्कार का भी ये योगदान रहा। सर की भी कुछ देन है जो सर अपने नहीं बता रहे हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहला श्रेय सर को मैं देना चाहता हूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन सही किया और पिंटू को सही गाइडलाइन दिखाई। नहीं, ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत जो चीज़ें हैं, क्योंकि इस चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता है कि यदि कुछ भी बोलिए तो सीधे 80% या मैं तो लगभग 90% बोलता हूँ कि बच्चे और पेरेंट्स का योगदान होता है। और इस सत्य को पूरे भारत को स्वीकारना चाहिए और खासकर मेरी बातों को पसंद भी लोग करता है। और ये कलेजा सब टीचर के पास होना चाहिए, जबकि जितना मेहनत मैं खुद करता हूँ रात रात भर, चाहे अदर कोई भी इंस्टीट्यूशंस में भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाते हैं और इन बच्चों के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का मेहनत है और इसको नकारा नहीं जा सकता। और इन पर एक 4 पंक्तियां मैं बोलूँगा, अधिक समय नहीं लूँगा। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। ये जो 4 मैंने जो भी सेंटेंस आपको बोले हैं, जो पंक्तियां मैंने बोले हैं, उसी में ऐसे अभिभावकों का उद्देश्य और इनकी मेहनत छुपा हुआ है। उसमें मैंने एक बात बोला है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। क्या ऐसा है क्या कि जो 6.5 फीट का होगा वही क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर कहलाएगा? ऐसा कोई नहीं है। आदमी का कद उसके इरादों और मजबूती से मापा जाता है। वही को पिंटू और उनके अभिभावकों ने इस उद्देश्य को जेईई एडवांस ऐसा बोला जाता है, आईआईटी जो बोला जाता है, यूपीएससी में तो एक एज हो जाता है, सबसे कम उम्र का सबसे बड़ा कंपटीशन बोला जाता है तो आईआईटी को बोला जाता है। और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत दम होता है। और जैसा मेरा उद्देश्य होता है कहीं कि जहाँ भी बच्चे जिनको रहने खाने की ये सब पैसे नहीं लगते हैं निःशुल्क, तो मेरा बस उद्देश्य रहा है जो 14 साल से, तो ये मैं एक सजा कर रखता हूँ। जैसे अभी तो 540 के अबाउट मैंने 1-1 रुपया का सिक्का मैं सजा कर रखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मेरे को लंबी आयु दे। मेरी कोशिश है कि 1000 मिनिमम मैं सिक्का का संग्रह करूँ। तो आज पिंटू से भी ये सौभाग्य मिलेगा हमें लेने का। थोड़ा सा इसको निकाल दीजिए। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरे करोड़ों अरबों, ये एक उद्देश्य ये बस है कि ये कहीं ना कहीं ये नए भारत के निर्माण के लिए मैंने जो एक गुरुकुल परंपरा का कॉन्सेप्ट का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लड़का यदि 2 बजे रात को भी फोन किया मेरे को, तो मेरी कोशिश रहती है कि 2:01 पर उसके लिए कॉल चला जाए। कहीं ना कहीं बच्चे भी आपको या बहुत सारे बच्चों से अन्य माध्यमों से भी देश के लोगों को जानकारी मिला होगा, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए लाखों करोड़ों के बराबर और मुझे सुकून मिलता है। मैं एक कलेक्शन करके रखता हूँ, जो मेरा जो 1 रुपया जो गुरुदक्षिणा का बात है, जब बच्चे सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं जब बच्चे हैं तो बच्चों से और माता पिता हैं तो उनके